और ये बात पर्दे में रहने दो और पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा महाराज। ये है कहानी इस गैर जिम्मेदार आदमी की। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली के ये जो यमुना को साफ कराऊंगा। वो कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि मैंने 15 लाख कैमरे बोले थे। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि 500 स्कूल का मैंने वायदा किया था। उन्होंने कभी कहा ही नहीं मैंने 20 कॉलेज बनवाने का वायदा किया था। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि 8 लाख रोजगार का वायदा किया था। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मैं यहाँ पर जो है इतनी यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मैं यहाँ फ्री वाईफाई करूंगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल वो कहा जो आज दिल्ली की जनता भुगत रही है। अरे प्रणाम योग्य है नरेंद्र मोदी, प्रणाम योग्य है। आज ये कहिए, मैं कहता हूं इस देश के लिए हमेशा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा पुरुष देवता यहाँ पैदा हुआ है और आप इन झूठे मकारों को वोट देने के लिए जाएंगे? अरे मोदी जी को करिए और देखिए कि इस देश में 2029 तक क्या चमन हो जाएगा ये देश। यार दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा हुआ नहीं, उसके अंदर तायर नहीं है। दिल्ली के अंदर फर्जी डिग्री पकड़ी गई नहीं, हमारा नहीं है। बाद में सब, उसके बाद माफी। बहुत झूठ बोलने वाला। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और दूसरी तरफ गुजरात में भी चुनाव है। दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाते हैं और कहते हैं दिल्ली वालों से पूछ लेना, पंजाब वालों से पूछ लेना जब गुजरात में हमें वोट देना। और दिल्ली में एमसीडी में लोग क्या सोच रहे हैं वही सब जानने के लिए अभी एक पार्क में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे दिल्ली के लोग अब की बार क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हो गया सर? मोहन पांडे। पांडे जी, क्या चल रहा माहौल चुनाव का? देखिए ऐसा है, माहौल तो बीजेपी के पक्ष में। अभी मैं गुजरात भी गया था। अच्छा, गुजरात भी हो गया काम के सिलसिले में, और दिल्ली में तो मैं रहता ही हूँ। माहौल बीजेपी के पक्ष में है और रहेगा। उसके कारण है, उसका कारण यह है कि लोग केजरीवाल को एक गैर जिम्मेदार और एक मिथ्या यानी झूठ बोलने वाला इंसान समझ चुके हैं। और मेरे जैसा आदमी तो प्योरली ये समझता है कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी है जो जिम्मेदारी से हमेशा भागता रहा है। गैर जिम्मेदार कैसे? किसी गरीब की जिम्मेदारी ले रहे हैं, बिजली फ्री, पानी। जिम्मेदारी ऐसी, अगर आप इनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो जिस समय इन्होंने टाटा सर्विसेज ज्वाइन करी तो ये वहां से रिजाइन करके भागे। अच्छा। इसके बाद इन्होंने जो है मदर टेरेसा का आश्रम ज्वाइन किया, वहां से भागे। उसके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करी, वहां से भागे। उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर बने, वहां से भागे। और उसके बाद जिस समय दिल्ली में कोरोना हुआ और ऑक्सीजन की कमी हुई तो उन्होंने केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ के वहां से भागे। और इसके साथ ही अगर आप इनके और इतिहास में देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर्स तो बहुत सारे हैं। आप इधर चले जाइए यूपी की तरफ तो 34 विभाग रखने वाले हमारे योगी आदित्यनाथ हैं। धामी साहब 23 विभाग अपने पास रखते हैं। 19 विभाग हमारे पास शिबू सोरेन रखते हैं। 18 विभाग हमारे पास में शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रखते हैं। 16 विभाग मनोहर खट्टर साहब रखते हैं। 10 विभाग शिवराज सिंह चौहान रखते हैं। 10 विभाग अशोक गहलोत रखते हैं। और 5 विभाग इस देश का प्रधानमंत्री अपने पास रखता है। मगर ये गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री अपने पास एक विभाग नहीं रखता, एक जगह साइन नहीं मारता। कारण क्या हो सकता है? कारण केवल एक हो सकता है कि जो आदमी अपने पेपर पे, अपने मंत्रिमंडल के पेपर पे साइन नहीं मारता तो भाई साहब कुछ तो लफड़ा है। और ये बात पर्दे में रहने दो और पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा महाराज। ये है कहानी इस गैर जिम्मेदार आदमी की। इसलिए मैं इस जैसे आदमी से नफरत करता हूँ। पूरा बायोडेटा लेके घूम रहे हैं। बायोडेटा नहीं है, ये सच्चाई है। एक ही नहीं है, आप दूसरा कारण देखिए। आप कल ही की बात देखिए। कल एक रेपिस्ट, जिसके ऊपर रेपिस्ट और उसने फिजियोथेरेपिस्ट बना के पेश कर दिया। 3 दिन पहले महाराज उनके डिप्टी साहब गालियां दे रहे थे कि बीजेपी वाले ऐसा करते हैं। अब बताइए, अब जानते हैं अभी कोई बयान नहीं आया। अब बयान क्या आएगा? अभी आरोप कहां सिद्ध हुआ है उसके ऊपर रेप का? वो तो निर्दोष है। ऐसे कहने वाले हैं ये। इन्होंने हमेशा बचाया। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा हुआ नहीं, उसके अंदर तायर नहीं है।
दिल्ली के अंदर फर्जी डिग्री पकड़ी गई, नहीं हमारा नहीं है। बाद में सब, उसके बाद माफी। बहुत झूठ बोलने वाला। और जर्मन का, हिटलर का दो जो था साथी ना, गोएबल्स, वो कहता था एक झूठ को आप 100 बार बोलो वो सच लगने लगता है। केजरीवाल उस फॉर्मूले को अपना रहा है। दिल्ली की जनता को और देश की जनता को और गुजरात की जनता को ये समझ लेना चाहिए, इसके फेर में मत पड़ना, वरना बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। अच्छा, एक मिनट पांडे जी जो बात बोल रहे हैं, क्या सहमत है क्या लोग इनकी बात? पांडे जी सबको पढ़ा के लाए हैं क्या? भाई साहब, मैं तो यहाँ पार्क में मॉर्निंग वॉक करने के लिए आया था। मैं आपको भी नहीं जानता, मैं इनको भी नहीं जानता, मैं आपको भी नहीं जानता। आपसे भी पहली बार मिला हूँ और आप ही मिले हैं मुझे, मैं नहीं मिला था, मैं तो यहाँ खड़ा हुआ था। तो भाई मेरा ये बस ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान वालों के मैं हमेशा ज़रूर है हिंदुस्तान न्यूज़ के इंटरव्यूज़ देखता रहता हूँ, कभी यूट्यूब वगैरह के ऊपर जाकर, लेकिन साक्षात जो है आपके दर्शन आज ही हुए हैं। चलिए, हमें भी आपके दर्शन हो गए, अच्छा लगा। केजरीवाल कह रहे हैं 20 सीटों से ज्यादा नहीं आने दूंगा, लिख कर दे रहा हूँ, सुबड़ा साफ कर दूंगा इनका बीजेपी वाला। केजरीवाल ने तो उत्तराखंड में भी यही बात बोली थी, गोवा में भी यही बात बोली थी, उत्तर प्रदेश में भी यही बात बोली थी। जहां बोलते उनकी जेब से जाता क्या है, क्योंकि उनको महारत है, कल को बात पलट जाएंगे। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। उनके 50 बयान देख लीजिए, वो जो बात बोलते हैं उसका कंट्राडिक्शन उनके बात में हमेशा आ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली के ये जो यमुना को साफ कराऊंगा। वो कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि मैंने 15 लाख कैमरे बोले थे। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि 500 स्कूल का मैंने वायदा किया था। उन्होंने कभी कहा ही नहीं मैंने 20 कॉलेज बनवाने का वायदा किया था। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि 8 लाख रोजगार का वायदा किया था। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मैं यहाँ पर जो है इतनी यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मैं यहाँ फ्री वाईफाई करूंगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल वो कहा जो आज दिल्ली की जनता भुगत रही है। और ये जो कूड़े 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 की बात कर रहे नहीं है, आप ये कहिए कि घरों से कूड़ा उठ गया। देश में, वर्ल्ड में कोई भी 1 करोड़ की पॉपुलेशन से ऊपर हो, बिना लैंडफिल साइट के कोई कंट्री में कोई शहर बता दीजिए आप। अरे कूड़ा घर से उठ गया तो कहीं तो जाएगा, या कहीं नहीं जाएगा। और उसके बाद भी आप पहले देखिए, सब जगह ढलाव होते थे, हर वार्ड में ढलाव होता था। कहाँ ढलाव? एक जगह तो जाएगा। अब उसके बाद वहां पर अब व्यवस्था हो रही है, अगले 6 महीने में गवर्नमेंट कह रही है सब साफ कर देंगे। तो टाइम तो दीजिए। कह रहे बर्बाद कर दिया बीजेपी वालों ने देश, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी कर दी। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा महंगाई कम मतलब कंट्रोल में है तो ये देश है। पूरे वर्ल्ड की 11वीं व्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था ये देश है। पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं किसी भी कंट्री को कंट्रोल करने में ये रहा है कि रूस से भी उसके संबंध उतने बढ़िया है, अमेरिका से भी बढ़िया, यूरोप से भी बढ़िया है, तो ये देश है। अरे आप प्रणाम करो इस नरेंद्र मोदी को। है ये कहाँ इंटरव्यू मकारों का लेने के लिए चले आए केजरीवाल। जय हिंद। अरे प्रणाम योग्य है नरेंद्र मोदी, प्रणाम योग्य है। आज ये कहिए, मैं कहता हूं इस देश के लिए हमेशा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा पुरुष देवता यहाँ पैदा हुआ है और आप इन झूठे मकारों को वोट देने के लिए जाएंगे? अरे मोदी जी को करिए और देखिए कि इस देश में 2029 तक क्या चमन हो जाएगा ये देश। यार देख के आइए बनारस, अगर यही यहाँ पर दिल्ली में सत्ता दे दी होती तो स्वर्ग बन गई होती दिल्ली, कसम भगवान की। बीजेपी को सत्ता दे देंगे तो स्वर्ग बन जाए। अरे केंद्र में जब बैठी हो, राज्य में बैठी हो, एमसीडी में बैठी हो, क्या आलम होगा आप सोचिए। परिणाम दिए उन्होंने, आप गुजरात जाके देख लीजिए। आपने सारी चीजें तो देख ली। केजरीवाल जी का लक्ष्मी गणेश वाला बयान नहीं सुना शायद आपने? कह रहे नोटों पे लक्ष्मी गणेश लगवा दूंगा। आधार कहाँ का दे रहे थे? आधार उन्होंने कहाँ का दिया था? इंडोनेशिया का। कि साहब इंडोनेशिया के नोट पे अगर गणेश जी हो सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? इंडोनेशिया ने साल में एक नोट छापा था, 2008 में वही बंद कर दिया, उसमें गणेश जी थे। उस बात को लेकर उन्होंने कह दिया कि गणेश लक्ष्मी होने चाहिए। भाई साहब यहाँ 85 धर्म रहते हैं,
एक कसाई के पास नोट जाएगा, एक मोची के पास नोट जाएगा, पैरों में जाएगा, शराब खाने में जाएगा, भट्टी में जाएगा। उसका हमारे देवी देवता का अपमान कर रहे हैं वो, ये अपमान कर रहे हैं। ये कोई वो नहीं है, अब आप खुश नहीं कर रहे हैं, ये अपमान कर रहे हैं कि रौंदो पैरों से। अरे यही बात कहते कि उसके अंदर चारों धर्मों का होना चाहिए, नाक से झाग निकल जाता उनके, लेकिन नहीं कह सकते क्योंकि एक ही धर्म है, जिसको कुछ भी कह दो तो बेचारा चुप रहता है। आप तो कह रहे हैं मोदी जी ने इतना बढ़िया काम कर दिया, दिल्ली में होते सड़क बन जाता। केजरीवाल जी तो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, गुजरात में दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार सीट ना हो तो इसको मुंगेरी लाल की हसीन सब नहीं कहा जाएगा यार। एक सीट नहीं है यार, मतलब आप सोचो, वही वाली बात है कि बस ठीक है बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, नाम तो होगा, नाम नहीं हुआ तो बदनाम तो हो ही जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ बोलना है केजरीवाल है, क्या फर्क पड़ता है। देखिए हर जगह पे खड़े उन्होंने एक बिजनेस बना लिया है। अब वो लड़ने जाएंगे वहाँ पर, अच्छा आजकल कांड पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप 80 लाख 90 लाख तथाकथित जो भी हो वो भी हो, लेकिन जहाँ जाएंगे नोट मिला, काम चल रहा है। एक तरीके से दुकानदारी हो चुकी है अब ये पूरी तरीके से कि उनको अपनी पार्टी फंड करना, इसलिए वो जगह जगह इलेक्शन लड़ने जाती है। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी आज इतनी पॉपुलर हो गई है, हर एक आदमी आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है और हमारी टिकट पाना चाहता है, तो इसलिए ये सब चीजें अफवाह। अच्छा वो क्या कहेंगे, मतलब कि हमारी पार्टी बेकार है, हमारी पार्टी से कोई जुड़ना नहीं चाहता है। कोई भी नेता यही कहेगा ना कि हमारी पार्टी से ये। आज यहाँ पर मायावती भी आती, वही कहती हमारी पार्टी से लोग जुड़ना चाहते। ये सब बात बेकार है। और दूसरी चीज़, उनको महारत हासिल है और जनता समझ रही है। कुछ जो समझ गए हैं, कुछ जो नहीं समझे वो अगली बार समझ जाएंगे। और ये समझ लीजिएगा, इनका भी हाल वही होगा जो असम में ना गण परिषद करके वहाँ प्रफुल्ल कुमार महंत की सरकार आई थी, वो भी इसी तरीके से मेजॉरिटी के साथ आई थी, आज गायब हो चुके हैं। यही हाल होने वाला है। असम की बात आपने की तो असम से मेरे को भी कुछ चीज़ें याद आ गई। एक कॉन्टैक्ट मिला एक मदरसे का, किसी ऐसे संगठन से, नाम भी लेना सही नहीं है, पूरे मदरसे को उड़ा दिया। बीजेपी की सरकार है और उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं हमें कोई अफसोस भी नहीं है उड़ा दिया। तो ये लगातार आरोप लगते हैं इन पर तुष्टीकरण के। तुष्टीकरण कहाँ ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट किया जाता है। ये तुष्टीकरण नहीं कहिए आप। देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने अगर वहाँ का जो निर्णय लिया, क्योंकि मुझे भी ज्ञान नहीं है इसका, मुख्यमंत्री ने जो वहाँ का निर्णय लिया प्रशासनिक हिसाब से लिया होगा, और अगर वो प्रशासनिक हिसाब से लिया है तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। क्या कह रहे हैं? एक मदरसा तो खुद मुस्लिम कम्युनिटी ने गिराया अपने आप, अपने आप गिरा? बिल्कुल अपने आप, क्योंकि उसमें आए इसके वो एजेंट बैठा करते, खुद गिराया उन्होंने। यही हेमंत शर्मा जी कह रहे हैं भी पब्लिक अपने आप गिरा रही है। तो पांडे जी आप तो पूरी तैयारी करके बैठते हैं। कोई तैयारी नहीं करता। मैं भी चाहता हूँ पूरी तैयारी से आपसे बातचीत करूँ एक आध दिन। तैयारी से करवाना, क्योंकि ये तो मैं बगैर तैयारी के बैठा हुआ हूँ। मतलब तैयारी करके आएंगे तो और ज्यादा डेटा लेके आएंगे। मैं मेरे पास ये बता रहा हूँ, मैं बिना तैयारी के बैठा हुआ हूँ। अगर तैयारी के साथ बैठता, मुझे मालूम होता आप आ रहे हैं तो मैं 10 चीज़ों और भी, हालांकि जो भी आपने पूछा मुझे ये भी तो नहीं मालूम था कि आप पूछने वाले क्या हैं। लेकिन ये है कि चलिए, मेरा काम, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आम आदमी हूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना बीजेपी का मेंबर हूँ, ना आम आदमी का, ना कांग्रेस का। एक न्यूट्रल आदमी हूँ और न्यूट्रल आदमी होने के नाते मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। चलिए, पांडे जी से बातचीत कर रहे थे। बातों से लगता है मोदी के बड़े चाहने वाले हैं और केजरीवाल से कोई दुश्मनी तो नहीं, लेकिन चाहते बिल्कुल भी नहीं है। किसी और दिन फिर आएंगे और इनसे बातचीत करेंगे इलेक्शन के बीच में ही, दिल्ली के मुद्दों पर। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।